सबसे पहले बात करेंगे कानपुर देहात की। कानपुर देहात में एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कथित महाघोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। बताते आपको चले कि डीएम के आदेश पर गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में ईएमआरआई कंपनी के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। कानपुर देहात में 102/108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कथित महाघोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम के आदेश पर गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में ईएमआरआई कंपनी के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एम्बुलेंस सेवा के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में भारी अंतर, कागजों में एम्बुलेंसों का संचालन, हकीकत में सेवाएं संदिग्ध पाई गई, कंपनी पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फर्जी ट्रिप, फर्जी रेफरल और संदिग्ध कॉल डेटा का बड़ा खेल उजागर किया है। ड्यूटी स्लिप और लॉगबुक में भी गंभीर गड़बड़ियां मिली। कई एम्बुलेंसों में आवश्यक उपकरण और मानक सुविधाओं की कमी पाई गई, जिससे सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। 1 महीने में 8 मोबाइल नंबरों से ली गई एम्बुलेंस सेवा। कमेटी ने 8 बार एम्बुलेंस सेवा लेने को बताया संदिग्ध। नंबरों के जरिए फर्जी उपयोग और बिलिंग की आशंका। मामले ने प्रशासनिक स्तर पर बढ़ाई चिंता। डीएम के आदेश पर ईएमआरआई कंपनी, पर्यवेक्षकों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रोग्राम मैनेजर प्रदीप पाठक और अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की गहन पड़ताल की जा रही है। ये जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका अध्ययन किया जा रहा है और मुख्यालय से, महानिदेशालय से भी इसका संज्ञान लिया गया है। इसमें उसका अध्ययन करके और जो उसके आधार पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। और इसमें अगर जो भी उसमें जो अध्ययन में मिलेगा उसको जो उसके आधार पर कराया। एम्बुलेंस सेवा से जुड़े इस कथित घोटाले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब रिकॉर्ड, कॉल डेटा और संचालन प्रणाली की गहराई से जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी कानपुर से दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये कैसे महाघोटाला हुआ? बताया जा रहा है 102, 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़ा हुआ ये महाघोटाला है। कितने लोग शामिल बताए जा रहे हैं और पूरा मामला क्या है? दीपक, पहले ये बताइए। जी, आपको बता दें ये कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा घोटाला सामने आया। ये जो फर्जी ट्रिप दिखाई जाती थी एम्बुलेंस की, और इसके बाद सीएससी देवीपुर में एक ही नंबर से 8 नंबरों से 11 से 81 बार एम्बुलेंस बुलाई गई। ये बड़ा घोटाला सामने आया है कानपुर देहात से। आपको बता दें इस पर केस भी दर्ज हो गया है। ईएमआरआई पर केस हुआ है, जो एम्बुलेंस सेवा देती थी कंपनी, और प्रबंधक प्रदीप पाठक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और ईएमआई अभिषेक तिवारी एम्बुलेंस कर्मचारी था, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो कहीं न कहीं ये बड़ा घोटाला जनपद कानपुर देहात में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री की जो सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन यहाँ पर जनपद में किस तरीके से ये भ्रष्टाचार, एक तरीके से कहें हम, ये तस्वीरें आई हैं। और आपको बता दें समाधान दिवस में शिकायत की गई थी इसको लेकर, 102 और 108 एम्बुलेंस को लेकर। जब ये मामले की जांच की गई, डीएम कपिल सिंह जो है कानपुर देहात के पेश कर रहा है, डीएम कपिल सिंह के जब मामला ये संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल टीम गठित की और इस मामले की जब जांच कराई गई तो जांच में जो सत्यता पाई गई उसी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्काल केस दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल इस मामले में कई अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार
सामने आया है जनपद बिल्कुल कानपुर बिल्कुल देहात में। दीपक कि ये बड़ी कार्रवाई की गई है और महा घोटाला इसे इसीलिए कहा जा रहा है। दीपक, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि कुल कितने लोगों के नाम सामने आए हैं और किन किन लोगों पर मुकदमा अभी तक दर्ज हुआ है। जी आपको बता दें, जी। ये प्रबंधक जो थे प्रदीप पाठक, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है अकबरपुर कोतवाली में। और इसके बाद एक तिवारी जो एम्बुलेंस कर्मचारी थे, इन पर 2 लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा घोटाला नहीं है। जी। इसमें कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है। जांच बड़े स्तर से हो रही है, शासन के नॉलेज में ये बात है। और आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो जी। जीरो टॉलरेंस सरकार के बावजूद इतना बड़ा घोटाला, अभी बिल्कुल। फिलहाल इसमें और भी रैकेट, ये जो एक तरीके से घोटाले में और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल अभी दीपक, जिस अभी तरह से फर्जी ट्रिप और बिलिंग का ये पूरा मामला सामने आया है, हालांकि कागजातों में तो एम्बुलेंस दौड़ती रही, लेकिन जमीनी स्तर जो है, हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां करती है। इस पूरे मामले में किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, कितने लोग दोषी पाए गए अभी तक? 2 लोगों को तत्काल केस उनके ऊपर दर्ज कर लिया गया है। और डीएम कपिल सिंह इस भ्रष्टाचार पर नजर बनाए हुए हैं कि वो सख्त अधिकारी हैं कानपुर देहात के, उनको कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जैसे ही इस मामले का संज्ञान लिया, उन्होंने आनन फानन में टीम गठित की और मामले की जांच कराई गई है। दोषियों पर केस दर्ज कर दिया गया है। वहीं डीएम साहब कपिल सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित अगर पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है एम्बुलेंस को लेकर। और 8 बार कॉल करने, 8 नंबरों से कॉल की गई 1181 बार। बड़ा सवाल उठता है, बड़ा भ्रष्टाचार कानपुर देहात में है और भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि कागजों में ये एम्बुलेंस जो है संचालित थी, यानी ये कहा जा रहा था कि सरकारी सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जा रही थी। एम्बुलेंस के लिए जब भी कोई कॉल करता था उससे वो एम्बुलेंस जो है उपलब्ध मिलती थी, लेकिन हकीकत जो है इसके विपरीत है। तो आप मुझे ये बताइए सचिन कि क्या इसे लेकर आम लोगों ने भी इसे लेकर कोई कंप्लेन की क्या? आप लोगों के बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। और ऐसे जनपद में कई सीएससी हैं, पीएससी हैं, जो उसमें कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, लेकिन अधिकारी उसको छिपाए हैं या और भी घोटाले हैं। इस पर बड़े स्तर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ऐसे कई अस्पताल हैं जो फर्जी तरीके से भी चल रहे हैं। और लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही। लंबे समय से डिप्टी सीएमओ भी मौजूद हैं और सीएमओ साहब भी हैं, वो भी मौजूद हैं, लंबे समय से जनपद में तैनात हैं। क्या उनके नॉलेज में ये मामला पहले नहीं आया? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद जब शिकायत की गई तब ये मामला संज्ञान में आया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो हो ही रहा है। और जिस तरह से ये पूरी अनियमितता पाई गई है और सरकार की भी गंभीर लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जाए, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो ये क्या कानपुर देहात तक सीमित है या फिर और भी प्रदेश के अन्य जिलों तक ये सीमित है, जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया गया? जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो प्रदेश को स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर सुरक्षित कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन जनपद के जो ये अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही और इनकी अनियमितताएं और इनका भ्रष्टाचार, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार है, बार बार मैं यही कह रहा हूं, और ये जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन ये जनपद में जो बैठे अधिकारी हैं, इनकी संलिप्तता और इनके वजह से ये बड़ा भ्रष्टाचार एक उजागर हुआ है। ऐसे जनपद में कई जनपद होंगे जहां पर अगर जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, लगातार नजर भी बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्टाचार की एक बड़ी तस्वीर जिसको शासन ने संज्ञान लिया है और तत्काल केस भी दर्ज किया गया है और इसमें बड़े अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। बिल्कुल दीपक, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि लगातार देखिए उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है लगातार वो औचक निरीक्षण जो है अस्पतालों में पहुंचकर करते रहते, लेकिन कानपुर देहात में इतने बड़े पैमाने पर महा घोटाला हो गया, किसी को ये खबर नहीं थी, ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या अभी तक अधिकारियों की तरफ से अपने सफाई में कुछ बातें कही गई हैं क्या? सीएमओ साहब का बयान है कि इसमें मामले की जांच कराई गई है और केस भी दर्ज कराया गया है। डीएम साहब इस खबर पर, इस भ्रष्टाचार पर नजर बनाए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है
कि अगर जनपद जी। में भ्रष्टाचार या इस तरीके के अनियमितताएं पाई गई तो उन्हें, जैसे ही उन्होंने कमान संभाली थी जब जनपद की, तो उनका साफ ये संदेश था। ईमानदार छवि के हैं डीएम कपिल सिंह, और उनके जब मामला संज्ञान में आया उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है और टीम भी गठित कर दी गई है। और इस टीम गठित करने में और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं बिल्कुल दीपक। यदि कोई जी। तथ्य आएगा, क्योंकि जांच लगातार जारी है। जी बिल्कुल दीपक, ये भी बताइएगा कि जो पूरा फर्जीवाड़े का खेल है वो कितने समय से चल रहा था और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी और इतने बड़े स्तर पर ये खेल चल रहा था। आपको बता दें, ये लंबे समय से इसमें प्लानिंग के तहत जी। ये कार्य किया जा रहा था। जो फर्जी ट्रिकों के आधार पर ये बड़ा घोटाला किया जा रहा था। जी। ये आप भी समझ सकते हैं, दर्शक भी देख रहे होंगे कि ये कोई छोटा घोटाला नहीं, इसमें बड़े अधिकारी सम्मिलित होंगे, तभी इस घोटाले को बढ़ावा दिया गया। और इस तरीके से घोटाला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो आम जनता है उस जी। पर विश्वास होता है, विभाग पर विश्वास होता है, क्योंकि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले। लेकिन आम जनमानस का जो इस तरीके से ये पैसों का, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया अधिकारियों के द्वारा, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता भी देख रही है और आम जनता समझ रही है, और नेटवर्क 10 के जो दर्शक है वो भी देख रहे हैं किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा घोटाले का आरोप लगा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये अब घोटाला जो है काफी बड़ा घोटाला है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी योजनाओं के साथ ये बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसे में इसमें सवाल उठना जो है लाजमी है और इसमें कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आप मुझे दीपक ये बताइएगा कि जब से डीएम को निर्देश दिया गया है कि इस पर बाकायदा आप जो है नजर बनाइए, रिपोर्ट जारी करिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, कितनी टीमें अभी तक गठित की गई हैं इसे लेकर, पूरी कार्रवाई को लेकर? डीएम कपिल सिंह ने इसमें स्वास्थ्य संबंधी जो भी है डीएम से लेकर कई अधिकारियों को लगाया है और इसमें लगातार जांच भी जारी है। अभी किसी तरीके से ईएमआरआई जो संस्था थी जो एम्बुलेंस सेवा देती थी उस पर कार्रवाई की गई है, अज्ञात पर, और 2 लोगों पर और भी केस दर्ज किए हैं। जो प्रबंधक थे उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, जो कर्मचारी थे उन पर केस दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, ये जो धोखाधड़ी है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनपद में लगातार जो डीएम कपिल सिंह हैं वो लगातार इस घोटाले पर नजर बनाए हुए हैं और वो लगातार इसका बड़ा एक खुलासा करेंगे। और बड़े अधिकारी ही इस मामले में सम्मिलित होंगे और जल्द ही इस घटना और इस खुलासे का पता चल सकेगा। तो जल्द ही इस खुलासे का पता चल पाएगा। लेकिन एम्बुलेंस सेवा में महा घोटाला हुआ है, बड़ा सवाल यही है कि जनता आखिरकार अब सरकारी योजनाओं पर किस तरह से भरोसा करे। तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत शुक्रिया आपका।